दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया है, टू वे कनेक्शन के बारे में। बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से हम समझेंगे कि टू वे का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि टू वे कनेक्शन जब प्रॉब्लम होता है तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता है, वो समय की झिकझिक की वजह से आ नहीं पाते। तब आप क्या सोचते हो कि काश मैं इलेक्ट्रिक के इस बारे में कुछ जानता तो मैं खुद ही ठीक कर पाता। बिल्कुल वैसा ही होने वाला है दोस्तों। आज हम इतने आसान करके आपको समझा देंगे कि आप खुद टू वे कनेक्शन नए करके बना भी पाओगे और इसको रिपेयर भी कर पाओगे। ठीक है ना। हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे और डायग्राम के थ्रू तो दिखाएंगे ही। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए एकदम चलते हैं काम के टेबल पे, जहाँ बिल्कुल हम प्रैक्टिकल में देखेंगे टू वे कनेक्शन कितने आसान तरीके से कर सकते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, ये रहेगा हमारा टू वे स्विच। ठीक है, टू वे स्विच का तीनों पॉइंट रहता है, ये आप सबको पता ही है, ज़रूर पता है। और वन वे स्विच में क्या रहता है, ये दोनों पॉइंट रहता है। ठीक है, टू वे स्विच में तीनों पॉइंट रहता है और वन वे स्विच में दो पॉइंट है। फिलहाल हम वन वे स्विच की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम टू वे स्विच का कनेक्शन कर रहे हैं। टू वे स्विच ये जो बाज़ार से हमने खरीद के लाए हैं, ये सही या गलत है ये हमें कैसे पता चलेगा। कनेक्शन करने के बाद अगर स्विच ख़राब होगा तो कनेक्शन चलेगा नहीं। तो इसके लिए हम ये कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये कंटिन्यूटी टेस्टर है, ये दोनों पॉइंट हम आपस में लगाएंगे तो ये जलेगा। मतलब ये देखिए, एक वायर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्विच है ये ऑन, एक तरफ ऑन है एक तरफ ऑफ है, ऐसा नहीं है। टू वे स्विच का कोई ऑन ऑफ नहीं रहता है। एक तरफ ऑन होगा तो दूसरे साइड में और ऑफ हो जाता है। वही अगर घुमा देंगे हम तो ऑन ऑफ भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। ये कैसे चेक करेंगे, ये हमने बीच के पॉइंट में एक लगाए और ये देखिए, मतलब ये स्विच इधर है तो ये कनेक्शन चलेगा। अगर हम ये पलट देंगे, ये देखिए ये नहीं चल रहा, मतलब स्विच इधर बंद है। ठीक है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अभी स्विच को हम चेंज कर देंगे तो देखिए यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, मतलब ये कनेक्शन चालू है और इधर जो ऑन था यह ऑफ हो गया। ठीक है, दोनों स्विच को हम चेक कर लेते हैं कि ख़राब है कि नहीं। ये ऑन है, ये ऑफ है। स्विच को हमने ऑन कर दिए तो ये मतलब हमारा दोनों स्विच ठीक है। तो चलिए अभी कनेक्शन के ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, कनेक्शन लाइव देख लेते हैं हम कितने आसान से हो सकता है। ये देखिए, हमने अभी तक इस सर्किट में लाइन नहीं दी। ठीक है, आपको थोड़ा समझा देते हैं। ये देखिए, ये एक वायर टू वे का 3 कनेक्शन, ये पर 3 पॉइंट है, दोनों जगह 3-3 करके पॉइंट है। ये नीचे वाले हिस्से को इस टू वे के नीचे वाले हिस्से में एक तार से जोड़ दिए, दूसरे वाला भी सेम है। ठीक है, टू वे का 2-2 पॉइंट एंगेज हो गया। बाकी रहेगा ये एक बीच वाला पॉइंट और दूसरे का बीच वाला पॉइंट। एक बीच वाला पॉइंट से फेज लेके हम होल्डर के फेज वाले कनेक्शन में कनेक्ट कर दिए, ये देखिए। और दूसरा वाला जो है इसमें डायरेक्ट फेज दिए और यहाँ पर हमने न्यूट्रल दे दिए। न्यूट्रल इस टू वे कनेक्शन में नहीं आएगा। हालांकि दो तरह का कनेक्शन होता है, एक फेज के थ्रू जो हम अभी दिखा रहे हैं और एक न्यूट्रल के थ्रू भी होता है, न्यूट्रल फेज दोनों लगा के। लेकिन वो थोड़ा रिस्की कनेक्शन है। वो पहले जब बॉटम वायरिंग होता था तब कनेक्शन होता था, लेकिन अभी वो कनेक्शन नहीं होता है, फेस के थ्रू ही होता है। इसीलिए हम इसी के ऊपर वीडियो बनाए। ठीक है, कनेक्शन थोड़ा देख लिए, अभी लाइव देख लेते हैं। इसको हम पावर दे देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने पावर दे दिए तो ये बल्ब जलने लगा। ठीक है, हम टू वे स्विच को ऑफ कर दिए। ठीक है, ये ऑफ कर दिए, ऑफ हो गया। और इधर से हम ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन होगा, कर देते हैं। इसमें लाइन है, ये देखिए मैंने ऑफ़ किए। इधर देखिए ये ऑफ़ है, इधर ऑन हो गया। जो मैंने पहले बता रहा था कि इस तरफ देखिए ये जल रहा है, मतलब ये ऑन है, इधर ऑफ़ है। अब ये देखिए ये ऑफ हो गया। इसका सीधा उल्टा कुछ नहीं है, ये एक तरफ वर्क करेगा, दूसरी तरफ ऑपोजिट वर्क करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको तो ये समझ में आ ही गया है। चलिए डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। चलिए हम डायग्राम के थ्रू एक बार कनेक्शन और देख लेते हैं। ये रहेगा हमारा टू वे स्विच और एक टू वे स्विच, ये रह गया बल्ब और ये मेन लाइन।
जैसा हमने बताया था, इस 2A स्विच से नीचे वाला 2A स्विच का दोनों कनेक्शन कर दिए, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए। रह गया बाकी इस 2A स्विच और दूसरा वाला 2A स्विच के बीच वाला कनेक्शन। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत काम आने वाला है ये कनेक्शन। ये बल्ब का फेज़ वाला वायर हमने लाके इस 2A स्विच के बीच में लगा दिए। बाकी रह गया न्यूट्रल। इस न्यूट्रल को हम डायरेक्ट लेके डायरेक्ट जो मेन लाइन है उसके न्यूट्रल के साथ जोड़ दिए और फेज़ को लाके इस हिस्से में लगा दिए। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है, आप आराम से कर पाओगे। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके एक कमेंट से हम इतना इंस्पायर होते हैं कि दूसरा वीडियो बनाने में हमें बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और किस बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।